ओशो कहते हैं कि कभी तुम मंदिर में पूजा करते वक्त एकदम से ख्याल करें तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम पूजा भी कर रहे हैं और तुम्हारे भीतर एक बिंदु है जो जान भी रहा है कि पूजा हो रही है, पूजा हो रही है। रास्ते पर आप चल रहे हैं, चलते वक्त एकदम से ख्याल करें तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि आप चल रहे हैं और आपके भीतर कोई जान भी रहा है कि आप चल रहे हैं। वह जो जान रहा है वह आत्यंतिक रूप से अंतरस्थ केंद्र है, आपकी इनरमोस्ट सबसे गहरी स्थिति है, जहां आप थे, जहां आपका स्वरूप है। बोधिधर्म ने कहा वहां प्रतिष्ठित हो तो धर्म में प्रतिष्ठित हैं। बाकी सब अच्छे काम हैं, धर्म से उनका कोई गहरा संबंध नहीं है। वह बोला कि अगर ऐसी बात है तो मेरा चित्त बहुत अशांत रहता है, उसी के लिए मैंने यह धर्म के कार्य किए हैं। मेरा चित्त कैसे शांत हो जाए यह बताएं आप। बोधिधर्म ने उसे देखा और कहा तुम कल सुबह 4 बजे अंधेरे में मेरे पास आ जाना तो तुम्हारे चित्त को शांत कर दूंगा। ऐसा कहने वाला कभी कोई व्यक्ति उसे मिला ही नहीं था। उसने दोबारा पूछा क्या आप मेरे चित्त को शांत कर देंगे? बोधिधर्म ने कहा अब दोबारा मत पूछो, सुबह 4 बजे आ जाना। दोबारा पूछने की क्या बात है? मैंने कहा कि चित्त को शांत कर ही दूंगा। जब वह सीढ़ियां उतरने लगा तो बोधिधर्म ने कहा चुनो, ख्याल रखना जब भी तुम आओ तो चित्त को साथ लेके आना, नहीं तो मैं शांत किसको करूंगा। रास्ते में वह सोचने लगा कि यह तो बड़ी गड़बड़ बात है, चित्त को साथ लेते आना। जब मैं आऊंगा तो चित्त तो साथ आएगा ही ना। इसमें क्या बात थी कहने की? यह कैसा पागल आदमी है, चित्त को साथ लेते आना कहा, इसका क्या मतलब है? मैं आऊंगा तो चित्त साथ आएगा ही ना। सुबह वह 4 बजे आ गया। आते ही बोधिधर्म ने पूछा लाए तुम चित्त को ले आए? उसने कहा आप कैसी बातें करते हैं, मैं आया हूँ तो चित्त तो आएगा ही ना। उसने कहा तुम आंख बंद करो, खोजो चित्त कहाँ है, मिल जाए तो पकड़ लो और कहो यह है, और मैं उसी वक्त शांत कर दूंगा, ठीक है। उस फकीर के साथ उस अंधेरी रात में उसने आंख बंद की, भीतर खोजा और आंख थोड़ी देर बाद खोली और बोला वह मिल नहीं रहा। तो बोधिधर्म ने कहा जो मिलता ही नहीं वही शांत हो गया, तुमने कभी उन्हें खोजा ही नहीं। और वह हैरान हुआ। वह भीतर जब खोजने गया तो वहाँ सब शांत था। वास्तव में जब तुम भीतर खोजने जाओगे तो सिर्फ साक्षी रह जाएगा, वह खोजने वाला रह जाएगा। और अगर खोजने वाला बहुत प्रतिष्ठा से, बहुत शक्ति से अपने भीतर जाएगा तो चित्त पाया ही नहीं जाएगा। चित्त हमारे सोए हुए होने का नाम है। चित्त हमारे भीतर साक्षी जितना मूर्छित है उसका नाम है चित्त, कुछ है नहीं। साक्षी की ही मूर्छा का नाम चित्त है मन। अगर साक्षी सजग हो जाए तो मन नहीं पाया जाएगा। जो प्रयोग कहा वह कोई मन की क्रिया नहीं है, वह साक्षी भाव में धीरे धीरे प्रवेश करने का प्राथमिक चरण है। उस भाव में जितने आप गहरे जाएंगे पाओगे कि चित्त है ही नहीं। जब साक्षी भाव पैदा होगा तो तुम पाओगे कि मन जैसी कोई चीज है ही नहीं, मात्र आत्मा है भीतर। यह साक्षी भाव मन का हिस्सा नहीं है, वो मन के बाहर है। वास्तव में साक्षी भाव के सोए हुए होने का नाम मन है और साक्षी भाव के जाग जाने का नाम ही अमन है या आत्मा है। उस वक्त कोई मन आपके भीतर नहीं रहता है। तुमने पूछा है भय क्या है और भय मुक्ति का उपाय क्या है? यह जो मैंने कहा साक्षी का सोया हुआ होना मन है। इसे और हम 2-3 बातें करेंगे तो समझ में आ सकेगा कि साक्षी का सोया हुआ होना क्या है। यह जो साक्षी का सोया हुआ होना है इससे ही मन पैदा हो जाता है, यानी वह सोया हुआ होना ही मन है। यह मन बड़ी छाया अस्तित्व की चीज है, इसकी कोई वास्तविक स्थिति नहीं है। इसलिए मन हमेशा मिटने से डरा रहता है। घबराहट लगी रहती है कि कब मिट जाए। उस मिटने के भय से ही वह मिटने की जो संभावना है, आशंका है, उससे ही भय पैदा होता है। जिस जिस चीज को तुम अपना होना समझे हुए हैं यही तो भय है। तुमने जिस जिस चीज को अपना होना समझे हुए हैं कि यह मैं हूँ, वे सभी मरणधर्मा ही हैं। भीतर प्रत्येक की मृत्यु का स्पष्ट बोध है।
तुम संपत्ति को समझे हुए हो कि संपत्ति मेरी है, पर बहुत गहरे में हर एक व्यक्ति जानता ही है कि संपत्ति मेरी नहीं है, क्योंकि आप नहीं थे तब भी वो संपत्ति थी, आप नहीं होंगे तब भी वो होगी। तुम उसके मालिक हो नहीं सकते, फिर भी तुम मालिक बन बैठे हो। वो मालकियत झूठी है, इसका बहुत गहरे में बोध प्रत्येक व्यक्ति को है, लेकिन मालकियत खोने का डर पीछे लगा हुआ है। वह झूठी है। हर आदमी अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए डरा हुआ है कि संपत्ति कहीं छूट न जाए। जिस यश को आप समझे हुए हैं मेरा है, बहुत गहरे में प्रत्येक व्यक्ति जानता है यश मेरा नहीं है।